श्री राम। भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार कैसे किया, आइए जानते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है। भगवान श्री राम जो कि भगवान विष्णु का अवतार है, अहिल्या का उद्धार भी उनके अवतार लेने के कारणों में से एक है। अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? ताड़का वध के बाद ऋषि विश्वामित्र राम व लक्ष्मण के साथ मिथिला को रवाना हुए। मार्ग में चलते हुए उन्हें एक सुनसान आश्रम दिखा। विश्वामित्र राजकुमार राम और लक्ष्मण को उस आश्रम में ले गए। वहां फैली अजीब शांति ने दोनों राजकुमारों को विस्मित कर दिया और उन्होंने विश्वामित्र जी से आश्रम के बारे में पूछा। विश्वामित्र जी ने कथा का वर्णन इस प्रकार किया कि हे राम, यह आश्रम किसी समय में ऋषि गौतम का हुआ करता था। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या अपनी बुद्धिमता, दिव्य सौंदर्य और सदाचारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी अद्वितीय सुंदरता और अटूट भक्ति ने उन्हें उनके पति का प्रिय बना दिया, जिससे उन्हें सती अहिल्या की उपाधि मिली। दंपति धर्म में गहराई से निहित आनंदमय वैवाहिक सद्भाव का जीवन जी रहे थे। यह सुखद जीवन जल्द ही भंग होने वाला था। इसका कारण देवताओं के राजा इंद्र थे, जो अहिल्या के आकर्षण से मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगे। इंद्र गौतम की असाधारण शक्तियों और अहिल्या की दृढ़ निष्ठा से अवगत थे। वे जानते थे कि इस पवित्र प्रेमी युगल को सीधे पराजित नहीं कर सकते। फिर भी वे अहिल्या के प्रति अपनी मोह को दूर नहीं कर सके और एक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा की। वह अवसर तब आया जब गौतम ने अहिल्या को एक विशेष तपस्या के लिए घने जंगल में अपने 6 महीने के प्रवास के बारे में बताया। अहिल्या ने उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए उनके लौटने का इंतजार करने का वादा किया। गौतम ऋषि की तपस्या पर जाने की खबर अब सब ओर थी और यह वही क्षण था जिसका इंद्र को इंतजार था। गौतम के जाने के तुरंत बाद इंद्र ने ऋषि का वेश धारण किया और अहिल्या के पास आए। अहिल्या अपने पति की जल्द वापसी से हैरान थी। मायावी इंद्र ने स्नेह का दिखावा करते हुए कहा कि अहिल्या के साथ समय बिताने के लिए तपस्या का विचार कुछ समय के लिए टाल दिया है। अपने पति के हृदय परिवर्तन से अति प्रसन्न अहिल्या ने उनका स्वागत किया और उन्होंने नए सिरे से स्नेह के साथ अपना जीवन फिर से शुरू किया। 6 महीने जल्दी से बीत गए और एक सुबह अहिल्या ने गौतम की परिचित आवाज को आंगन से बुलाते हुए सुनी। आवाज सुनकर इंद्र वहां से भाग निकला, जिसे गौतम ऋषि ने देख लिया। अहिल्या को उसके साथ हुए धोखे का पता चला तो वह कांपते हुए ऋषि गौतम के चरणों में गिर गई। ऋषि गौतम ने गुस्से में आकर अहिल्या को श्राप दिया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से जीवन से रहित पत्थर की शिला बन जाए और श्राप और अपने अनजाने अपराध से उक्षुब्ध अहिल्या ने गौतम से आंसू बहाते हुए विनती की। उसने तर्क दिया कि वह एक साधारण महिला है जो छल से अनजान थी। उसे विश्वास था कि वह अपने पति के साथ है, इसलिए मन से मायावी इंद्र के प्रति वफादार रही। अहिल्या के तर्क को स्वीकार करते गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, अब इस श्राप को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि त्रेता युग में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उनका स्पर्श उसे मुक्ति दिलाएगा, उसे मानव रूप में पुनः प्राप्त होगा। अहिल्या ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और एक पत्थर की मूर्ति बन गई। इसके बाद अहिल्या धैर्यपूर्वक आपके पवित्र स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं, जो अंततः श्राप को तोड़ देगा और उसे मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर गुरु विश्वामित्र श्री राम को पत्थर की एक शिला के पास ले गए। भगवान राम ने जैसे ही पत्थर की शिला को छुआ, अहिल्या श्राप से मुक्त हो गई और वापिस अपने मूल स्वरूप में आ गई। अहिल्या ने ऋषि विश्वामित्र और भगवान राम को प्रणाम किया और उसे श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस प्रकार रामायण की है सुंदर छोटी कथा पूर्ण होती है।
अगर आपको ये सुंदर और लघु कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करिए।